नवीन, क्या जानकारी है कि आसपास के महाराजगंज के जो एकदम सटे हुए इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया गया है? जी देखिए, अभी चूंकि महाराजगंज में कल तक की जो स्थिति थी वो सामान्य थी। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था, तेजी से घट रहा था, तो वहां लोगों को हटाया नहीं गया था। लेकिन एहतियात के तौर पे लोगों को अलर्ट किया गया था कि कभी जब भी जिला प्रशासन आपको अलर्ट करता है तो आप जो ऊंचे स्थानों पर वहां चले जाए। क्योंकि महाराजगंज का कुछ इलाका ऐसा है जो जब पानी आता है, नारायणी का जलस्तर बढ़ेगा तो इसके जो पीछे सौगी वर्मा और तमाम जो गाँव है वो लो लैंड पे स्थित है। और चूंकि पानी करीब 75-100 फीट ऊपर से आता है तो तेजी से नीचे की तरफ आता है। और महारायण जनपद जो है नेपाल की अपेक्षा ये लो लैंड पे आता है। और इस नारायणी के नीचे जो गांव है, गिरामा है या सौगी परवा, वहाँ तेजी से जलस्तर बढ़ेगा। वहाँ जलस्तर जब भी नारायणी अपना रौद्र रूप दिखाती है तो ये लो लैंड जो है वो तेजी से जो है प्रभावित होता है। ऐसे में वहाँ के लोगों को निकालने में और वहाँ के जो प्रशासन है वहाँ जाने में तमाम दिक्कतें होती है, जाने में तमाम घंटे लगते हैं। ऐसे में जो प्रशासन है पैनी नजर बनाए हुआ है। क्योंकि अभी आपने बताया है कि तेजी से नेपाल से पानी बढ़ रहा है। अब मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो 1 क्यूसिक होता है वो करीब पर सेकेंड में 28 लीटर पानी, यानी आप ऐसे समझिए कि अगर प्रति सेकेंड अगर प्रशासन ये कहता है कि 1 घंटे का आंकड़ा है 1 लाख क्यूसेक, तो आप उससे मल्टीप्लाई करिए 28 का। इतना तेजी से पानी बढ़ रहा है। अभी जब मैं यहाँ आया था तो ये जलस्तर काफी कम था, लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं जो महाराजगंज के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो लो लैंड पे स्थित है, वहाँ कहीं न कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। और वहाँ के लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है और एसएसबी की जो टीम है राहत बचाव में जो लगी है वो लोगों को अवेयर कर रही है। बिल्कुल ठीक है नवीन, आप लगातार नजर बनाए रखिए। अवेयरनेस लगातार फैलाई जा रही है, लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। इंदर लगातार नेपाल से ग्राउंड से हमारे साथ बने हैं। इंदर, जो जोखिम भरी तस्वीरें आप अभी कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि किस तरीके से चारों तरफ एक तरीके से कहा जाए तो मौत ही मौत दिखाई दे रही है। जहां पर आप पैर रखेंगे सिर्फ दलदल है, सिर्फ मलबा है, और 7-7 मंजिला मकान के ऊपर तक वो मलबा हमें दिखाई दे रहा है। और ये मलबा हटाने में ही ऐसा लगता है महीनों का समय लगेगा। और चूंकि अब तो रेस्क्यू रोक दिया गया है तो ये मुसीबत और बढ़ेगी। शिशी, बिल्कुल देखिए, ये जो मुसीबत है ये अभी मुझे लगता नहीं है कि टलने वाली है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ना जो बारिश है वो दोबारा शुरू हो गई है। ताज़ा अपडेट ये आया है कि ऊपरी इलाकों में नेपाल में बारिश शुरू हो गई है। झील का जो पानी है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन देखिए, जो मैंने आपको सिल्ट दिखाई और मैंने वो दलदल आपको दिखाई जहाँ पर लोग फंस जाते हैं या फंस के उसमें उनकी बॉडी कितनी पड़ी होंगी किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। जहाँ जहाँ लोग बता रहे हैं कि उनका वहां पर घर है, ऐसे हालात भी हैं कि सृष्टि पूरा का पूरा घर तबाह हो गया और ऊपर से पूरी की पूरी सिल्ट वहां पर दिखाई दे रही है। दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये पठार है, लेकिन वहां पर कभी खुशहाल जीवन होता था लोगों का। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहते थे। एक अहम तस्वीर और दिखाता हूं जहां पर मैं खड़ा हूं। ये देखिए सृष्टि, ये देखिए नीचे ये जो नदी बह रही है, मैंने उस साइड आपको दलदल दिखाया था। अब देखिए, आप अपने विजय अनूप से कहूंगा, अनूप जी आगे आइए और ये पहले गहराई दिखाइए। आप सृष्टि इस पूरी नदी को देखिए और दर्शकों को भी दिखाइए, और फिर आप ये देखिए इसका जो पूरा बैंक है, आप देखेंगे इसमें किस तरीके से ये पूरी की पूरी सिल्ट पूरे साइड में इसके इकट्ठा है। मैंने ये तस्वीर दिखाई थी। अब दूसरी अहम तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। आप ये सोचिए कि जब 26 तारीख को जो ग्लेशियर है जब फटा था, तो पानी का बहाव और पानी की जो लहरें थी वो कितनी ऊंची हो सकती हैं। आपने गहराई देख ली, पर ये देखिए, ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो मलबा है ये पुल के ऊपर है। ये देखिए जो पोल है पुल का, इसके ऊपर ये मलबा जमा हुआ है। यानी कि जो पानी है इतनी गहराई से इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा था सृष्टि। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने अपनी जान खोई होगी। सरकार के पास जो आंकड़े हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिन लोगों ने शिकायत करी कि उनके परिवार के लोग गायब हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, ढूंढने की कोशिश की गई। जो लोग टूरिस्ट थे उनका डाटा मेंटेन होता है, एयरपोर्ट के पास होता है, बहुत सारी जगह और भी उन लोगों की एंट्रियां होती हैं, वीज़ा लेना भी होता है, तो वहाँ पर उन लोगों का डाटा मेंटेन हो जाता है। पर जो यहाँ पर लोकल निवासी हैं, जो इस नदी के आसपास रहते हैं, जो लोग खेती करते हैं, जहाँ आज ये पूरी सिल्ट जमा है, यहाँ पर कभी धान के खेत लहलहाते थे, तो ऐसे में देखिए ये पूरा इलाका तो वीरान हो चुका है। और लोगों के जो घर थे, आप देखिए, अनूप जी जूम करके दिखाइए, आप सामने देखिए,
वो जो आपको सामने पेड़ दिखाई दे रहे होंगे गिरे हुए, आपको ऐसा लगेगा किसी मूवी का सेट है, वो बनाया गया है। लेकिन ये जल प्रलय का असर है सृष्टि। घर पूरा तबाह हो चुका है, मलबे के नीचे दबा हुआ है। पेड़ पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पानी के बहाव में टूट के बिखर गए हैं, और जो घर है वो आप देखिए पूरी तरीके से दब चुके हैं। एक पीले कलर का घर भी दिखाई दे रहा होगा अनूप जी, अगर आपको तो जूम करके दर्शकों को वो भी दिखाइए। आप वो देखिए, वो पूरा घर भी इस मलबे के नीचे दफन हो चुका है। तो हालात यहाँ पर जो सृष्टि वो बहुत ही भयावह रहे हैं, और 26 तारीख का जो दिन है नेपाल के लिए वो काला दिन है, जिसको मुझे लगता है कि नेपाल शायद ही कभी भुला पाए। लेकिन देखिए, हालात से उबरने की कोशिश की जा रही थी सृष्टि, और ये माना जा रहा था कि लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, भारत भी मदद कर रहा है, नेपाल खुद 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा एक झील का पानी बहुत ही तेजी से निचले स्तर की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से, कि निचले इलाकों को खाली कर दिया जाए और वो पानी 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी उसकी ऊंची लहर होगी, कितने तेजी से वो पानी नीचे आ रहा है, क्या उसी ऊंचाई से आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि देखिए, जो कुछ नेपाल में हुआ है उससे नेपाल उबर पाता, और उससे उबर पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले अब दोबारा एक आपदा बिल्कुल नेपाल इंदर, के और सर पर बहुत आकर, सारे ऐसे गिर लोग चुकी। हैं जो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, जो इस इंतजार में वहां डटे हुए थे कि उनके अपने, उनके परिजन, खास तौर पर काफी संख्या में विदेशी नागरिक हैं, कई सौ विदेशी नागरिक जो लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 जत्था भारतीयों का भी है। वो उसी उम्मीद से वहां डटे थे कि हो सकता है उन्हें खबर मिले और उनके अपने जीवित सुरक्षित उन्हें मिल जाएं। लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है, उस पर भी झील का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, सारी उम्मीदों पर सृष्टि पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, जिन लोगों का घर तबाह हो गया वो इस जद्दोजहद में है कि किसी तरीके से अपने घर को दोबारा वो लोग खड़ा करें, दोबारा वहां पर गुजर बसर शुरू करें। लेकिन देखिए, जो लोग इस पानी में, इस त्रासदी में बह गए, वो लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि उनके घर के लोग, परिवार के लोग कहाँ गए। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये तो वो डाटा है जो मेंटेन डाटा है सृष्टि, जो कि अथॉरिटीज के पास है, सरकार के पास है। लेकिन वो डाटा सरकार के पास भी नहीं है, ना अथॉरिटीज के पास है, जिनकी लोग तलाश कर रहे हैं। जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जहां भी जेसीबी से सिल्ट हटाई जा रही थी, वहां पर डेड बॉडियां निकल रही हैं। कोई अपने घर में जा रहा है, अगर साफ सफाई कर रहा है तो वहां पर डेड बॉडियां निकल रही हैं। तो शवों का निकलना अभी तक जारी है, और 380 जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। लापता लोग 1500 से ज्यादा हैं। लेकिन देखिए, अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो रोक दिया है, यानी कि लोगों को थोड़ी उम्मीद थी कि ठीक है, जो हुआ है उससे नेपाल उभरेगा और दोबारा जो खुशहाल नेपाल है उसकी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन आज की जो रात है, जो शाम है सृष्टि, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से झील का जो पानी है बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। कितना वो पानी है, इस पर अभी सरकार भी आकलन नहीं कर पाई है कि वो कितना पानी है और कितनी तेजी से वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ऊपर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रसुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। मौसम ने करवट ले ली है, दोबारा आप देखेंगे काले बादल आपको आसमानों में फिर दिखाई देंगे। अनूप जी, एक बार दिखाइएगा। ये देखिए, आपको कहीं पर हल्की धूप दिखाई दे रही होगी, तो कहीं पर आपको काले बादल दिखाई दे रहे होंगे। बिजली यहाँ पर कड़क रही है। तो ऐसे में देखिए, दोबारा बारिश शुरू होती है, ऊपर से झील का पानी जो नीचे आ रहा है, और जब बारिश शुरू होगी तो मुझे लगता है कि नेपाल के जो हालात हैं वो सृष्टि और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। सृष्टि, बिल्कुल इंदर, चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, और लोगों को भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जिन जिलों में ये बाढ़ का खतरा है उन्हें तत्काल हटाया जाए। 30 मिनट का समय भी यहाँ दिया गया, अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी छोड़कर लोग कैसे उन इलाकों से निकलें, ये उनके जी से ही पूछना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इंदर ये है कि क्या सभी इलाकों में नेपाल के जहां जहां रेस्क्यू हो रहा था, सब जगह ये रेस्क्यू बंद हो गया है?
देखिए रसुआ इलाके की जो इन्फॉर्मेशन है आधिकारिक रूप से सृष्टि वहां की ये इन्फॉर्मेशन आई है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है क्योंकि वहां पर जो मौसम है वो भी खराब है और जो झील का पानी है उसी के रास्ते नीचे की तरफ बढ़ने वाला है। तो ऐसे में देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। हालांकि देखिए नेपाल पुलिस आपदा प्रबंधन जो है वो पल पल हर हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए सृष्टि हम कितना भी विकास कर ले, हम कितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, प्राकृतिक आपदा के सामने कुछ भी नहीं चलता है। प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है तो सब कुछ तिनके की तरह बहाकर ले जाती है और यही नेपाल के साथ हुआ है सृष्टि। और बड़ी बात यह है सृष्टि की देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ऊपर परेशानियां दिक्कत चल रही है, हमें भी कुछ ऐसी लोकेशंस पर जाना था जहां पर हम पहुंचकर अपने दर्शकों को कुछ और अलग तस्वीरें दिखा सकते थे और किस तरह के हालात नेपाल में वो दिखा सकते थे। लेकिन सृष्टि सरकार की तरह हम भी मजबूर हो गए क्योंकि आगे सड़क नहीं है, आगे सिर्फ और सिर्फ पानी बिल्कुल है, इंदर, मलबा है, और गाद जिस है। परिस्थिति में अभी आप हैं, जिस इलाके में अभी आप हैं, जाहिर तौर पर खुद को भी महफूज रखिए, सुरक्षित रखिए और एक एक तस्वीर आप वहां से दिखा रहे हैं। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंदर, नवीन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।